बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने काफ़ी सारी नई रणनीतियों के साथ में यहाँ का वेस्ट बंगाल का विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गई है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी फिर से काम करना और पार्टी के परचम को लेकर आगे बढ़ना, कैंपेनिंग करना, कॉर्नर मीटिंग लेना, ऐसे कई जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ कर दिया है। और इसी के साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी यहाँ पर जल्द ही 27 मार्च को 2021 को यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी पार्टी से यहाँ का परचम को लेकर, यहाँ की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के परचम को लेकर यहाँ पर बंगाल के इलेक्शन में मैदान में उतरेंगे और यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी कैंपेनिंग का भी आगाज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब 27 मार्च को अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ करेंगे और यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से लोगों को खिताब भी करेंगे और यहाँ पर एक नई रणनीति के साथ में असदुद्दीन अवैसी साहब मैदान में उतर रहे हैं। और यहाँ पर अपने कैंडिडेट को भी असदुद्दीन अवैसी साहब उतार रहे हैं। जैसे कि आपको ये जानकारी मिल रही होगी कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को एक नई रणनीतियों के साथ में यहाँ पर मैदान में उतारने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। बात अब्बास सिद्दीकी साहब से अलायंस की हुई थी, लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब ने कांग्रेस पार्टी से अलायंस करके असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ छोड़ दिया और असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ का अपना था उसको साकार करने के लिए फिर से नई तरीके से यहाँ पर अपनी कैंपेनिंग को आगाज़ कर रहे हैं। और यहाँ के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं उनको साथ लेकर मजलिस के उम्मीदवार और मजलिस के कॉरपोरेटर जो हैदराबाद से यहाँ पर बंगाल को आए हुए हैं, वो साथ लेकर यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवारों को, जो मजलिस के चाहने वाले हैं, जो मजलिस का काम करते हैं और जो मजलिस के वर्कर हैं, जो मजलिस के लीडर हैं, उनको साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक नई तरीके की राजनीति ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी करते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पर जल्द ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे और 27 तारीख को, और वो पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ करेंगे और जो मजलिस के उम्मीदवार हैं उनकी ऐलान भी करेंगे और वो किसके साथ में यहाँ पर अलायंस करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उसका भी जल्द पता लग जाएगा। ये खबर मिल रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में अपने 13 उम्मीदवार उतार रही है। वो मुर्शिदाबाद में है और मुर्शिदाबाद के अंदर ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने 13 उम्मीदवारों को उतार रही है। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी टीएमसी से सीधी टक्कर होगी। और इस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का सामना भारतीय जनता पार्टी से भी होगा। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर अब एक राजनीति के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को निशाना बना रही है और वो कह रही है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ है और यहाँ पर मजलिस आकर बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी की बी टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हर वक्त मजलिस और बीजेपी मिलकर काम करते हैं। ऐसे इल्ज़ामात कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर लगा चुकी है। आपको पता ही होगा कि गोधरा शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने बीजेपी को मेयर पद से बाहर का रास्ता दिखाया है। ये लोगों की आँख उस वक्त भी नहीं खुलती जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने बीजेपी के गढ़ में जाकर बीजेपी को हरा कर दिखाया है। और ये लोग आज मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम और तौहीन ऐसे कई सारे किस्म के बेहुदा सवाल खड़ा करते हैं। ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब एक मजबूती के साथ बीजेपी के साथ टक्कर देते हुए नज़र आ रही है।
इंशाअल्लाह ताला मुर्शिदाबाद में भी मजलिस का सामना भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से रहेगा। और यहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनका कहना है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी तो वो उसका फ़ायदा बीजेपी को पहुँचेगा। ये लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बस काम करिए, काम के ज़रिए से जो वोट आपके लिए यहाँ के अवाम तय करेगी और अवाम यहाँ का फ़ैसला लेने वाली है। और अवाम के दरमियान में आकर अगर कोई काम कर रहा है तो आप उनको इल्ज़ाम के ज़रिए से उनकी तौहीन करते हुए ऐसे बेहुदा किस्म के बातें वे मजलिस के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाना नहीं बंद करते। और यहाँ के लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर कोई टक्कर बीजेपी को दे सकता है, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। और मजलिस के इस कारनामे को उन्होंने गोधरा और अहमदाबाद और गुजरात में देख लिया है। वहाँ पर जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जो काम किया है, जो वहाँ के जो बीजेपी का बड़ा गढ़ माना जाता था, वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। और वहाँ से सीधे से वो गोधरा शहर में मेयर पद का ओहदा भी हासिल कर लिया है। और यहाँ पर मुर्शिदाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का अलायंस यहाँ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से होगा, जो यहाँ पर अपने निर्दलीय उम्मीदवार अपने दम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजलिस का समर्थन उनको होगा और मजलिस का सपोर्ट उनको मिलेगा। ये कहना जा रहा है कि यहाँ पर मजलिस जो यहाँ के मुसलमान उम्मीदवार जो अपने दम पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उनके साथ में मिलकर यहाँ पर इलेक्शन का आगाज़ करने जा रही है। ये ऑफिशियली तो पता नहीं लगा है कि बस हमको ये न्यूज़ मिल रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यहाँ पर ये उम्मीदवार हैं उनके साथ में अलायंस के ज़रिए से यहाँ का कैंपेनिंग का आगाज़ शुरू करेगी। अभी ये देखना होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 27 मार्च को जब यहाँ पर बंगाल की सरज़मीन पर आएंगे, वो क्या ऐलान करेंगे कि किस पार्टी के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इलेक्शन अलायंस के साथ में लड़ रही है, या फिर जो यहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके साथ में मजलिस जाते हुए नज़र आएगी। अब ये यहाँ के लोग मजलिस के आ जाने से इतना डर और खौफ बन गया है, और यहाँ के लोग बस कांग्रेस पार्टी के और ऐसे दीगर पार्टियों के लोग अब उनके लीडर और वो जो उनके वर्कर्स हैं मजलिस को इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी हम लोगों को पता चल गया है कि अगर मजलिस के आने से यहाँ पर बीजेपी पार्टी को टक्कर मिलती है तो ये मुकाबला बहुत अहम होगा। अहमदाबाद में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने गुजरात में और अहमदाबाद में, मोडासा में और गोधरा में जो इलेक्शन के ज़रिए से वहाँ पर बीजेपी पार्टी को हरा कर दिखाया है, इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा के इलेक्शन में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बंगाल के इलेक्शन में भी कड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देगी। और असदुद्दीन अवैसी साहब का ये ऐलान है कि वो जल्द ही बंगाल को आएंगे और बंगाल में एक नई तारीख का ऐलान करेंगे और नए तरीके से मजलिस के परचम को लेकर आवाम के दरमियान में जाएंगे और आवाम को ये समझाएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आपके दरमियान में रहकर काम करने वाली है। और आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आप लोगों के हक़ के लिए लड़कर आपके हक़ को दिलाएगी, और आप सभी मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दें और आने वाले दिनों में